हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनी हो गुरुजी यह सवारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जनया अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न वो खड़ा होता है, गुरु की क्या आवश्यकता है? सद्गुरु की क्या आवश्यकता है? हम किस लिए गुरु करें जो है? आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान को देने वाला। इस धरती पर जब आप जो है संसार में आते हैं तो हर समय गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु का कोई काम नहीं होगा। माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है। हमारे जो है जो सांसारिक कार्य है उसमें भी जो जड़ कार्य हैं उसमें भी गुरु की आवश्यकता होती है। माँ के गर्भ से बाहर होने के बाद भी जो है हर पल जो है गुरु की आवश्यकता होती है। हमारा प्रथम गुरु जो है माँ होती है, दूसरा गुरु जो है पिता होता है, तीसरा गुरु जो है वो संसार के गुरु होते हैं जो ABCD कबूतर खरहा गधा के बारे में जो पढ़ाते हैं। उसके बाद से जो है जब हम हाई स्कूल में जाते हैं, इंटर में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हर जगह गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के हम चल ही नहीं पा रहे हैं। ये तो जड़ देश की बातें हो रही है। रोटी कपड़ा मकान को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है। तो हर जगह गुरु की आवश्यकता है, ज्ञानी की आवश्यकता है। लेकिन माँ के गर्भ में आने के बाद से जो आपका जीवन है वह सुखमय हो, तो हमारे पूर्वज के मतलब हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा की, ऐसे जब आप जाएंगे तो सब लोग जो है ऋषियों के ही संतान हैं। सब लोग जो है ऋषियों के ही संतान हैं। तो आदि में
स्वामी जी ने क्या कहा, बंद माया वहा परम गुरु, जिनय ज्ञान पसार। वंदा मैं वह परम गुरु, जिनया ज्ञान पसार। बंदा मैं वह परम गुरु, जिनया ज्ञान पसार। अदेव सदा फल आदि में, जिनया सद उचार। तो इस धरती पर जो है पहला गुरु कौन है? मैं लौकिक गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो है आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम जो है गुरु की परिचय जो है कबीर साहब देते हैं। धुंधा माई का मेला हो, धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चीला। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चीला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। ये कौन कह रहा है? ये कबीर साहब बता रहे हैं कि जब ये धरती नहीं थी, ये कथा वहां से चालू होती है। गोरखनाथ जी जो है इसी धरती पर थे। बहुत बड़े एक महान ऋषि हुए हैं, महान योगी हुए हैं। अध्यात्म में गोरखनाथ जी जो है चाचरी मुद्रा के प्रथम भूमि के अब तक के सबसे बड़े साधक वही हुए हैं। कबीर साहब ने उनके बारे में क्या कहा? तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही। तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, पूर्व जमानों में स्कूल नहीं हुआ करते थे। पूर्व जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे और उसी में हर विद्या पढ़ाई जाती थी। जाति वगैरह ये सब जो है अंग्रेजों ने बनाया। जाति शब्द नहीं है, ज्ञाति है शब्द जो है। जाति कहीं पर भी जो है शास्त्रों में कहीं पर भी जाति नहीं आई है, ज्ञाति आई है, जानकार आया है, मानव जाति आई है, मानव जूनी आया है। कहीं भी आप वेद जो निकालो
आप जो ग्रंथ हैं में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहीं है ही नहीं। और ये जो है कुछ महाभारत काल में ये कुछ जो है आता है। खैर हमारा विषय वो नहीं है, हमारा विषय है गुरु की आवश्यकता क्यों है। पूर्व जमाने में जो विद्वान होते थे, जोगी होते थे, संत होते थे, महात्मा होते थे, वो लोग ज्ञान वृद्धि के लिए आपस में आते थे और आपस में उसको बोला जाता है शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रों का ज्ञान बयान हुआ था। तो गोरखनाथ जी गए गोरखपुर से यहाँ करते थे और साधना करके काशी में आते हैं, काशी में आते हैं और वहाँ कबीर साहब वहीं हैं काशी में ही, हरा के पास में आज भी जगह है। वो पूरा संसार भर के लोग जो है काशी में आते हैं और वो कबीर साहब का जो जन्म स्थान है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि हम पैदा हुए हैं, उन्होंने अपने मुख से यही कहा काशी में हम प्रगट भई रामानंद चिताय। रामानंद जी जो है काशी में बहुत बड़े एक विद्वान है, ब्राह्मण थे जो है। तो कबीर साहब का जो बताया जाता है उनका पालन पोषण जो है मुसलमान ने किया। ये सब कथा कहानियां हैं। आपको भेद में आना है। गोरखनाथ जी वहां आते हैं और बुलाते हैं कबीर को बुलाओ, उनके साथ हमने शास्त्रार्थ करने हैं। कबीर साहब के जो शिष्य लोग थे वो गए जो है, कबीर साहब को बुलाया उन्होंने। कबीर साहब ने कहा उनको पूछो गुदड़ी लेकर के आना है ऐसे ही आना है। तो गोरखनाथ ने कहा गुदड़ी लेकर के आने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाइए। कबीर साहब जो है वहीं पर जो है पहुंच गए जो है। गोरखनाथ को क्योंकि वह शरीर से नहीं आए, वह जो है चेतना से आ गए। इस शरीर जो है गुदड़ी है, आपका वस्त्र है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका घर तो चेतन देश में है, आपका घर जो है सदगुरु के प्रकाश में है। जब आपको सदगुरु जो है लखा देगा तब आप वहां पहुंच जाओगे। आगमाधार गुरु दीन लखाई सुमिरा उलटी गगन मुख जाई असुमिरा नसी सब दुख गई सुमिरा नसी सुख सुमिरा नसी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इधर जो है गोरखनाथ जी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जो है 30-40 फुट का लंबा बांस ले आकर के
और जो है जमीन में खड़ा करके जो है जमीन में गाड़ करके और रख दिया। और कबीर साहब का इंतजार करने लग गए। गोरखनाथ ने शिष्यों से कहा कि भाई कबीर आए नहीं, अब जो है कबीर साहब ने कहा कि मैं तो यहीं गया हूं, आप बोलिए करना क्या है। गोरखनाथ बोले बहुत देर से आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आवाज तो मैं सुन रहा हूं। तो बोला आप ही ने तो कहा था कि जो है बिजली लेकर आने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाइए। मेरा शरीर तो वही है, मैं तो ऐसे ही आ गया हूं। बिनु पागा चलई सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्मा करई विधि नाना, आनन रहिता सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बताबड़ी जोगी। ये रामायण की जो है दोहे हैं। चेतना आपकी बंधन में नहीं है। अब देखो, आप कहोगे कभी आप कहते बंधन में है, कभी आप कहते हैं बंधन में नहीं है। वह हाल है। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुबली में बांधत ब्रह्मशना, बिन सद्गुरु नाही छुट्टी है भरमावा। आज साधु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बंधन जो होता है मरकट बोलते हैं उसको। बंदर जो है उसको पकड़ने के लिए सुराही में चना डाल दिया जाता है, भुना हुआ या कच्चा जो है, भिगो करके उसको भर करके रख दिया जाता है। थोड़ा अंदर जमीन में गाड़ करके रखा जाता है उसको, और जो है उसके चारों तरफ चना भिगा मतलब रख दिया जाता है। वो आता है, उसको उठा करके खाने लगता है, खाता है, देखता रहता है, उसमें हाथ डालता है सुराही में, और हाथ डालते 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 जो है निकाल निकाल करके खाता रहता है। एक एक दाना दो दो दाना जो है जितना उसका हाथ से निकलता है। फिर जब अंदर हाथ कर लेता है तो ज्यादा लेने के चक्कर में वो मुट्ठी बांध देता है, मुट्ठी बांध देता है ज्यादा लेने के चक्कर में। तो एक एक दो दो निकालता तो शायद बच जाती उसकी जान जो है, लेकिन वो एक ही बार जो है ज्यादा पकड़ लेता है। मार काट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। तो आए सदगुरु कि प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बंदर जो है फंस जाता है, क्योंकि वो मुट्ठी में चना ज्यादा पकड़ रखा है और मुट्ठी उसकी चौड़ी हो जाती है। अब वो सुराही से निकलती नहीं है, और उसके बंदर जो है साथी बोलते हैं चलो भाई निकलो निकलो, हो गया रात हो गई चलो यहां से। लेकिन वो बोलता है इनको क्या पता है मैं कितना माल ले रखा हूं अपने हाथ में। बाकी बंदर बोलते हैं अरे भाई छोड़ो छोड़ो चलो, लेकिन वो लालच में छोड़ता नहीं है। जब भी उसको निकलने के लिए सोच होता है
फिर चना की याद आ जाती है, बस मुट्ठी पकड़ लेता है, चौड़ा हो जाती है, निकलता नहीं है। बहुत जोर लगाता है, कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकलता है। बाकी बंदर आते हैं, बोलो भाई छोड़ो, निकालो, हाथ को निकालो। वो सोचता है कि मेरे पास कितना माल है खाने पीने के लिए, और ये लोग बोल रहा है छोड़ो छोड़ो। इनको क्या पता है, अभी मुट्ठी निकलेगा तो मैं खाऊंगा। उसी आशा में वो बंदर जो है फंस जाता है। सब बंदर भाग करके चले जाते हैं, और वह चना पकड़ करके रखा रहता है। खींचने की कोशिश करता है, निकलता नहीं है। वो जो है खींचने की कोशिश करता है, निकलता नहीं है, मुट्ठी उसकी बच जाती है। फिर जो है बंदर पकड़ने वाला आता है, मारने से भी नहीं छोड़ता है, वो मार खाता रहेगा। अब उसको, वो बंदर पकड़ने वाले के ऊपर है, वो 2-3 दिन खाना नहीं देगा उसको, जो है एकदम कमजोर हो जाएगा। हाथ में वो जो है वो सुराही है, फंसी हुई है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता खाना देगा, फिर वो भुला जाएगा। और फिर वो नीचे से तो वो फंसाया हुआ है, उसको जो है चूड़ी पर लगा हुआ है वो सुराही, उधर से खोल देता है, चना गिर जाता है। तब तक बंदर भुला जाता है। 20-25-30 दिन के बाद जो है उसी को मालिक समझने लगता है, मदारी को ही जो है। अब वो मदारी एक दिन बंदर पकड़ा, किसी दिन बंदरिया पकड़ लेगा जो है, और दोनों को पकड़ करके ले आता है, और पूरा संसार में नाच नचाता है। और आप जानती ही हो, फिर उनका शादी कराएगा, ब्याह कराएगा, ऐसे तैसे जो है पूरा जीवन भर जो है उनको नाच नचाता है और अपना काम करता है। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरा मावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरा मावा। वैसे ही जीव जो है लालच में संसार में पड़ा हुआ है। सभी लोग हैं आशा में लगे हुए हैं। जैसे वो बंदर सोचता है, आशा में है कि मुट्ठी मेरी जो है निकल जाएगी, चना छोड़ता नहीं है वो। तो यही है, ए मर काट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगानावा, बिन सद्गुरु नाही छोटी है भरमवा। वैसे ही संसार में ये जीव जो है पड़ा हुआ है। सब लोग यही सोचता है कि मेरे पास क्या है, तुम लोग क्या जानोगे, मेरे पास कितना धन है, संपदा है। कोई सत्संग सुनने के लिए नहीं आएगा। अभी गुरु की ही खोज अभी चल रही है। सदगुरु का ज्ञान जो है मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, अनंत है। अनंत काल तक जो है आप सुनते रहोगे तो भी खत्म नहीं होगा। आपको तो कम से कम जो है स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है, और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। मरना नहीं है अभी आपको शरीर का त्याग करना है। त्याग करना और मरने में अंतर है। आप सद्गुरु की हंस हो, आप सद्गुरु के अंश हो, हंसनी हो। ये संकल्प लेना है आपने, संकल्प आपने लेना है।
और संकल्प को पूर्ण जो है सद्गुरु करेगा। आप ही का नहीं, पूरे संसार के संकल्प को जो है सद्गुरु ही पूर्ण करता है। संसार बूझता नहीं है, सद्गुरु की पहचान भी नहीं मालूम है। आप बड़े बड़े इस जो है धरती पर इस समय विद्वान भी हैं और बड़े बड़े संत भी हैं, महात्मा भी हैं, जिनका पूरे संसार में नाम है, लेकिन कोई भी जो है सद्गुरु की पहचान नहीं बताता है। आप YouTube पर ढूंढ डालिए, सद्गुरु की पहचान कोई नहीं बताता है। केवल और केवल विहंगम योग में बताई जाती है, वो भी कबीर साहब की वाणी द्वारा बताई जाती है। और स्वामी जी ने भी कहा है, स्वरविद में सद्गुरु की पहचान स्वामी जी ने भी बताया है। मन प्रबोधले शिष्य बना, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य 3 लाख, अमन मंदिर पूजित बने, दूरा कारत जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूरा कारत जग शोक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, स्वामी जी ने कहा अपना मन का ज्ञान करके प्रबोध करके आपको शिष्य बनना है, जिसके द्वारा आपका मन प्रबोध हो जाए, मन का ज्ञान हो जाए और मन के बारे में सब कुछ आप बूझ जाओ। तो मन प्रबोधली शिष्य बना, मन का जब पूरा प्रबोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, जिसके द्वारा तब आप उसी का शिष्य बन जाना। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य 3 लोक, उसी का शिष्य जो है 3 लोक है। अमन मंदिर पूजित बनी, दूरा कारत जग शोक। और उसी को अपने मन मंदिर में पूजित करना, पूजा करना, वही जो है पूरे संसार का शोक जो है दूर करेगा। स्वामी जी बोले हैं, थोड़ा सा कठिन है दोहाई, थोड़ा दोहा ये कठिन है, लेकिन उसका भाव वही है। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूरा कारत जग शोक। ये स्वामी जी ने कहा। और कबीर साहब ने क्या कहा? तो इस ताना में मना कहाँ बसी, अनेक सी जा एक ही ठार, दुर्गम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। इस ताना में माना कहाँ बसी, इस शरीर में मन कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ बसता है। अनेक सी जा ही ठार, और कैसे इस शरीर से बाहर निकल जाता है। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की ही ठार, गुगम हो तो पर किला,
नहीं तो कर गुरु और। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी, आप महान हो। मैं एकदम बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं, आप महान हो, धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। इस जन्म में नहीं पाओगे, फिर आपको फिर आना पड़ेगा। आपके अंदर संत बीज है, आप नहीं जानते हो। आपके अंदर में संत बीज है, आपको चैन से नहीं रहने देगा। आपको परमात्मा तक पहुंचना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तब तो जो है कबीर साहब ने क्या कहा, तो इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की ही अगुरु गामा हो अखिला, नहीं तो कर गुरु और। तो नैना का उत्तर बताया कबीर साहब ने, तो नैना नयागे मन बसी, निकसी आयन ठौर, अष्ट गुरु भेद बताइया, सब संतान शिरवार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसी हो, आप भेद को समझो। तो नैना आगे मन बसी, निकसी जायन ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतान शिरमार। तो ये ज्ञान सदगुरु बताता है। संसार का ज्ञान रोटी कपड़ा मेडिकल इंजीनियरिंग वकालत मीडिया सीडिया ये सब क्या का वो संसार का ज्ञान कराते हैं, लेकिन मन का ज्ञान जो है वो सदगुरु कराता है। बहुत सारे संत महात्मा भी जो है मन की साधना करते हैं। पहला भूमि में आपको मन की ही साधना कराई जाती है। गोरखनाथ जी जो है वही पारंगत थी, पहला भूमि का साधक थे। वो उसको चांचरी मुद्रा भेजी जाती है। पंच मुद्राओं की साधना जो है वो संसार में कराई जाती है। ओम की साधना कराई जाती है, सोहम की साधना कराई जाती है, और जो है शक्ति की साधना कराई जाती है, और जो है निरंकार की साधना कराई जाती है। विहंगम योग में सारा भेद आपको बताया जाता है, और वो भी एकदम एक एक खोल खोल करके एक एक खोल खोल करके जो है सब बताई जाती है। जब आप विधिवत जो है आप सत्संग सुनोगे, विचार करोगे, साधना करोगे तो समझ में आएगा। पूरे संसार के अंदर मन को पकड़ने की युक्ति जो है किसी के पास नहीं है, और न कोई जानता है। लेकिन स्वर वेद में पकड़ने की युक्ति है। ये जो आपको परेशान करता है, आप ही को नहीं पूरे संसार को परेशान किया हुआ है। और स्वामी जी ने लिखा, मन स्वरूप सही तान को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन ताजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये सत्संग चालू नहीं हुआ था तो लोग परेशान थे, घर में कैसे सत्संग होगा, कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। ये जितने लोग जुड़े हुए हैं, पहले तो सत्संग में जाते थे, वहां पर जो है 3 दिन 4 दिन रहती थी, फिर किसी के घर में होता था
फिर वहाँ जाओ, सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है। और जब से ऑनलाइन हो गया, आराम से घर में बैठे हैं, काम भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और एक पैसा खर्च भी नहीं हो रहा है। अब मोबाइल में भाई जो डाटा भरना पड़ेगा, उतना तो लगेगा लगेगा आपको, तो डाटा भर लिया करो। अब 230 रुपये मोबाइल में लगेगा आपका, 2 GB 1.5 GB जो GB से काम चल जाएगा, खूब अपना दिन भर देखते हो जो है। टीवी कम हो गया, टीवी का मेरा नहीं लगता है जो है, वो सरकार ने टीवी दिया था जो है, वो सब बंद 2018 से ही हम नहीं देखते हैं। अब खाली मोबाइल में ही समाचार हो जाता है, तो 2 रखे हैं, 300 रुपया इसमें, 300 रुपया इसमें, 550 करीब जो लग जाता है, हर महीना का खर्चा होता है। उसी में यूट्यूब पर भी चला जाता है, सारे काम हो जाते हैं। आप मेन मतलब को समझो। आप जो है, अभी कबीर साहब वही बैठे हुए हैं कबीर चौरा में ही, क्योंकि गोरखनाथ के जो साथ शास्त्रार्थ होना था। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं आ गया हूं, यहीं पर हूं। तो गोरखनाथ बेचारे समझ नहीं पाए, बोले आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बोला नहीं, मैं शरीर से नहीं हूं, गुदड़ी मैंने वही दिया। तो बोला नहीं, शरीर रूप में आइए। कबीर साहब प्रकट हो गए। अब गोरखनाथ जी को ऐसा ज्ञान तो देखे नहीं थे कि शरीर से बाहर भी हो जाता है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल जी महाराज शरीर से बाहर हुए हैं और पूरा शिष्यों के सामने शरीर का त्याग किया है। मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु संसार की होती है। इसको जो सदगुरु की जो भेदी है, जो हंस है, जो हंसनी है, वो बूझते हैं। हमको भी बात ये नहीं समझ में आती थी जब हमारे संत सुनाते थे कि स्वामी जी ने शरीर का त्याग किया है, मृत्यु नहीं हुई है। तो हम भी यही कहते थे कि ये वो मर गए, बात ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है 60 की उम्र में जाने पर अब पता लगता है कि नहीं भाई, गुरु वेदान गुरु जुति अष्टे चक्र रुध पार, मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। अभी जो है सदगुरु की असीम कृपा से इतना बोध है कि मृत्यु नहीं होगी, इतना बोध है कि मृत्यु नहीं होगी, और फिर जो है इस संसार में दोबारा नहीं आएंगे, इतना बोध है। ये सब सदगुरु की महान कृपा है। जीती जी जो है इस जो है शरीर से बाहर अपना घर जो है मैं ही नहीं देखा हूं, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी अपना घर देख चुके हैं। कुछ वहीं रहते हैं, कुछ संसार में रहते हैं, कुछ देवलोक में रहते हैं, कुछ जो है जड़ लोक में रहते हैं, कुछ अमर लोक में रहते हैं। एक ही पल में तो चेतन देश में चले जाओ, अमर लोक में चले जाओ, एक ही पल में जड़ देश में चले जाओ, एक ही पल में देवलोक में आ जाओ। ये जो सदगुरु के जो भेदी हंस हैं, हंसनी हैं, जानते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। उम्र से मतलब नहीं है। 20 साल का भी हंस है, 20 साल की भी हंसनी है, और 60 साल का भी है, 70 साल का भी है, और 35 साल का भी है। वो सब लोग बूझता है, जानता है, समझता है। तो गोरखनाथ जी तो पहला भूमि के साधना किए थे। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही,
अति को जाना गोरख जोगी, माते जबल जाई। तो यही गोरखनाथ जी ने भाई वो तो पहले ही अब जो है हार गए कि ये कौन सा विद्या है कि कबीर साहब यहाँ बोल रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन आवाज सुनाई दे रहा है। जब वो बोले कि नहीं शरीर में आइए, तब कबीर साहब प्रकट हो गए वहां। तो ये ज्ञान नहीं था किसको? गोरखनाथ जी को। काशी में अभी बांस वाला घटना अभी आगे है चलेगा। तो जो है गोरखनाथ जी थोड़ा जो है शंका में पड़ गए कि मैं तो इतना ज्ञानी हूं, पूरा पांचों तत्वों का ज्ञान है, पूरा धरती में क्या चीज कहाँ पर है मैं बता सकता हूँ, कहाँ पानी है, कहाँ सोना है, कहाँ लोहा है, कहाँ तांबा है, कहाँ पीतल है, मैं सब देख रहा हूं। लेकिन ये शरीर से गल वाला ज्ञान तो मुझे नहीं है। फिर जो है उन्होंने कहा कि ठीक है अब शास्त्रार्थ करते हैं। तो उन्होंने सीधा जो है बांस पर चढ़ करके और जा करके ऊपर एकदम सिद्धांत लगा के और बैठ गए। कौन? गोरखनाथ जी। बांस गाड़ करके रखे हुए थे पहले ही, सीधा कर चढ़ करके आराम से बैठ गए। सिद्धासन पर है वहां लगा लिया। और कबीर साहब को लगा अभी अपना जो है आसन यहां लगाओ, जब बबने होगा तभी तो शास्त्रार्थ होगा। अब कबीर साहब सोचे कहां से बांस लाऊं, क्या करूं? तो पहले कपड़े हाथ से बुनी जाती थी, उजरी जो है ना उसको बोलते थे। अभी भी हमारे गांव में हाथ से कपड़े बुनाई थी, जो है साड़ी गमछा गुमछा लोग बीनते हैं, अभी भी चल रहा है। तो जो है वो डरी जो है एक हिस्सा के पकड़े उसका का रील, जैसे आजकल रील में आती है जो मशीन से बना हुआ धागा, तो वो धागा जो है एक पकड़ा और वो फेंक दिया आसमान में। अब वो आसमान में धागा कितने किलोमीटर चला गया? इनका तो 30 फुट जो है 40 फुट का जो बांस लगाए थे, और वो आसमान में चला गया, पता नहीं कहाँ गया होगा। और कबीर साहब जो है उसी धागे के सहारे वहां सीधा चढ़ करके और बोले गोरखनाथ अब यहां अपना आसन लगाओ। गोरखनाथ जो है बहुत शर्मिंदा हुए। तो मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। कभी आपको अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं ही सही हूं। आपका बेटा भी, आपकी बेटी भी आप ज्यादा ज्ञान दे सकती है। और आपने अपना जो है देखा होगा घर में भी जो है 5 साल का बच्चा भी आपसे ज्ञानी हो सकता है, बढ़िया दे सकता है। तो ये अभिमान आपको कभी नहीं होना चाहिए। नेता लोग बोलता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे जितना कोई पाई नहीं क्या है, ये जैसे बोलते हैं ये अभिमान बोलता है, मूर्खता बोलती है। जो ऐसा कहता है मैं ज्ञानी हूं वो मुझे ना, उसको नहीं देना जो है। अब बोलो कि आप थोड़ा राजनीति भी ले आते हैं, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, फिर आप सीख नहीं पाओगे। आप सोचते हो कि नहीं मैं ही बढ़िया भोजन बना सकती हूँ, मेरी बेटी नहीं बना सकती, बेटा नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर में प्रेम होगा वो बुझ जाएगा। गोरखनाथ जी जो है वो शर्मिंदा हुए और वही कबीर साहब से पूछा आपके गुरु कौन है, किससे ये विद्या सीखा, किससे ये ज्ञान सीखा? तो वही कबीर साहब ने कहा किससे सीखा, कब सीखा, कहां सीखा? गोरखनाथ जी जो है
नतमस्तक हुए, अधीन हो गए, चरण स्पर्श किया। किसका? कबीर साहब का। और बोले ये ज्ञान आपने कब सीखा, कहां से सीखा, कब से बैरागी घूम रहे हैं? तो वही बताया, ये आप अनुमान लगा लो, तब से जो है संत लोग ये वाणी को जिंदा किए हुए हैं। मैंने महारथी संत से जो सुना और फिर मैं आज आपको सुना रहा हूं, और फिर आप भी सुन करके फिर आगे वाले आने वाले पीढ़ियों को आप भी बताते रहोगे। तो वही कबीर साहब कहते हैं, ये धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम मुसलागी। कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस समय सकल पसारा, आप भेद नहीं समझ रहे हो। जब बीज जो है, बरगद का बीज जो है, जब धरती में लगता है तो एक विशाल पेड़ उदय होता है। वैसे ही जो है परमात्मा जब जो है प्रकृति प्रवाह में होता है तो ये पूरा संसार उदय हो जाता है। और जब ये पूरी प्रकृति जो है प्रलय अवस्था में होती है तो सारा बंद होकर के एक बीज के में सारे समा जाते हैं। ये जो किए हैं कि बूझने के लिए है, समझने के लिए है। एक छोटा सा बरगद का बीज लेना, आपने अपने हाथ में लेना और विचार करना, इस बीज इतना बड़ा जो है हुआ है, इस बीज में छुपा हुआ है। कोई को ऐसे नहीं मानेगा कि इस बीज के अंदर इसका तो कोई वेट ही नहीं है, मशीन से तौलोगे उसका एक बीज का कुछ वेट नहीं आएगा। आजकल तो काट की मशीन आई है, एक बीज डालना उसके ऊपर वेट ही आएगा, और उससे जो पैदा हुआ लकड़ी का जो है ना, थोड़ा भी जो है ना 1 फुट का भी लकड़ी डालोगे तो बताएगा 5 किलो हो गया, 10 किलो का हो गया। उसी बीज के अंदर में इतना बड़ा विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। तो ये परमात्मा के अंदर में जो है सारा छुपा हुआ है। जब ये प्रलय अवस्था में होगा सब मिल के एकदम पूरा हो जाए, वही नाम हो जाता है। तो कभी हमने कहा धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी। कबीर साहब ने कहा जब ये धरती नहीं बनी थी, अब आप बोलोगे कि धरती नहीं बनी थी, आपको केवल समझना है, बुझना है कि कबीर साहब ही जो है नित्यादि सदगुरु है, सबसे पहला गुरु वही है। तो कह रहे हैं गोरखनाथ जी को कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। तो सकला पसारा जेहि दिन माही, ये पूरा पसारा जो है जिस दिन हुआ, सकला पसारा
जेहि दिन माही। चांद सूरज धरती कुछ भी नहीं था, सकल पसारा जेहि दिन माही। जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब के बैरागी। हमरा सुरती नाम से लागी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो बरगद का जो बीज है, जब वो जमीन में लगते ही उसमें से लंबा चौड़ा जड़ पैदा हो जाती है। जड़ बड़ी मजबूत हो जाती है, तुम्हारे घर में लग गई तो घर को उखाड़ फेंकीगी, छोड़ेगी नहीं जल्दी। वो इतना मजबूत जो है उसका जड़ हो जाता है। फिर उसमें से तना निकलता है, फिर उसमें से पत्ते निकलते हैं, फिर उसमें से डालियां निकलती हैं, फिर उसमें फल निकलता है। और उसी फल में जो है हजारों जीव जंतु रहते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे जो है हजारों जीव जंतु रहते हैं, लाखों करोड़ों जो है। तो वैसे ही ये जो है जो परमात्मा है उसके अंदर में जो है अनंत जीव हैं, और सब मिल करके एक बिंदु समान हो जाते हैं। तो ये सृष्टि जो है कई बार खत्म हुई है। कबीर साहब कहते हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नामन जाएगा, यह है अमर निशानी। तो वही कबीर साहब जो है उनको बता रहे हैं गोरखनाथ जी को, धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। असकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरखम तब की बैरागी, हमारा सुरती नाम से लागी। ब्रह्मा नहीं जया टीका दीन्हा, ब्रह्मा नहीं जया टोपी पीन्हा। विष्णु नहीं जया टीका, शिव सती की जन्मो नाही। तहिया जोग हम सीखा। ये कबीर साहब बता रहे हैं। ब्रह्मा नहीं जया टोपी पीन्हा, विष्णु नहीं जया टीका। शिव सती कर जन्मो नाही, तहिया जोग हम सीखा। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंध बंद पहिरा, कली फिरो नवखंडा। असमर्थ का परवाना लाए, हंस उदाहरण आए। कहें कबीर सुना हो गोरख, चला तू शब्द के संगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हर्षनी। तो गोरखनाथ जी ने सार शब्द का उपदेश लिया किसी कबीर साहब से। वही गोरखपुर है, वही गोरखपुर है। और वहीं की जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। वो उसी आश्रम से हैं। वो मैं जो है वहां गया हूं, गोरखपुर में मैं गया हूं, उस मठ में मंदिर में मैं गया हूं। बहुत पहले की बात है। मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि बिना गुरु का काम नहीं चलेगा।
और स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा? त गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन हई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सीमी, राम कृष्ण यही मत दीमी, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन हई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस शरीर के बारे में पूरा बूझना है, फिर मन को जो है गुरु के चरण में रोक करके रखना है। रोकने की कला विधि आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो आप स्वर वेद में पढ़ लेना, और नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना। जो है ये सबको नाच नचाया, लेकिन आपके पास सदगुरु है, अब ये नाच नहीं नचा पाएगा, अब ये नाच नहीं नचा पाएगा। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं मानी, यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने, जो कोई मान को पकड़न चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लीम जोर रे बरज नहीं माने, जो कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने, ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया या चोरी बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोरी बरज नहीं माने। आगे क्या कहते हैं? तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोरी बरज नहीं माने, तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरज नहीं माने, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, बच गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरज नहीं माने, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने। तो गुरु के चरणों में रहना। कबीर साहब तो बता दिए, आपको सब भेदवे बता दिए कि गुरु चरणों की साथ में रहोगे तो बच जाओगे,
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। अधो पाट के बीच में साबुता बचा न कोय। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। अधो पाट के बीच में साबुता बचा न कोय। तो चलती चक्की देख कर हंसा कमा लठठाय। किला शिला गा रही सो नहीं पी साजाय। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, अरे गुरु चरण के पास रहो तो नहीं, कुछ नहीं होगा। अब इतना कबीर साहब ने खोल करके बता दिया, पूरे संसार को बताया है कि जो है किला के पास रहोगे तो बच जाओगे। मेरे घर में वो बड़ी चक्की चलती थी, पूरा गांव का 10 गांव का आटा पीसा जाता था। वो मशीन से जो मशीन चलती है चक्की जो है, उसमें भी मैंने देखा तो जो किला के पास था वो सब बच गया था। मतलब गुरु का चरण में रहोगे तो बच जाओगे, मन या आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए अब नहीं डरना है। अब आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब बोला तू भाग करके दिखा, स्वर वेद आपके हाथ में है, तू परेशान करके तू दिखा जो है। पूरे संसार को यही परेशान करके रखा है। तो गुरु के चरणों के साथ रहना। यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं मानी। कहे कबीर सुनो भाई साध, रह गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। आपको कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं ही चालाक हूं। हर चीज में आप चालाक नहीं हो सकती, ज्ञान अनंत है। आपका पति भी किसी चीज में बहुत चालाक होगा और किसी चीज में चालाक नहीं होगा। तो गुरु चरण में आकर एकदम पूरे संसार को जो है हिला करके रखोगे आप जो है। तो गुरु चरण में इतना महिमा है। और स्वामी जी ने और क्या, तो चारों फल गुरु चरण में चाय अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी सर्वटा मुझ आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको गुरु चरण में जो है निरंतर लगे रहना है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गुरुदेव पंत जी, अब हम सब